अब ये क्या खबरें हैं? शीरीं और मशहूर हो गई? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अखबार में है ये? सिर्फ भट्टी के अखबार में। इसका मतलब है कि अहमद ने खबर दी है। मैंने आपको कल ही कहा था सर। इस तरह की खबर को इग्नोर करना नहीं चाहिए। सर मैं सोच रहा था कि अगर ये खाली भट्टी के अखबार में तो इसकी तरतीब की जानी चाहिए, अगर शीरीं चाहे तो। गुड आइडिया। शीरीं से पूछ लो। और कितनी देर लगेगी? बस 10 मिनट में टायर बदल रहा हूँ। हेलो हेलो, कैसी हो शीरीं? बहुत बहुत मुबारक हो शीरीं। मैं तुम्हारे लिए रुकी थी फूल लेने के लिए। क्या हुआ, आप टायर पंचर हो गया क्या? तुम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दोगी। कम ऑन शीरीं, जो कुछ हुआ उसे भुला दो। ये तो तुम्हारे लिए खुशी का दिन है ना। तुम्हारी बात पक्की हुई है, मंगनी हुई है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हैरत है। वैसे मुझे यकीन था, जिस शख्स के साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी, मुझे यकीन था ऐसा हो नहीं सकता। खैर, कहाँ जाना है मैं छोड़ देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो जाएगा, हम चले जाएंगे। कम ऑन शीरीं, मैं तुम्हारे ही घर के रास्ते में थी। अब मैं वहाँ नहीं रहती। मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ रहती हो। उस घर में 5-6 मरतबा पार्टीज अटेंड की है मैंने। कमाल है, खबर छापने वालों ने तो खबर पक्की करके बताई थी और तुम इस बात की तरदीद कर रही हो। खैर, मैं तो सच समझ के आई थी। ये फूल इसीलिए लिए थे मैंने। रिश्ता ना सही, दोस्ती के नाते ही रख लो। हम पर तो सब दरवाजे बंद करवा दिए हैं तुमने। वैसे मैंने नहीं, तुमने खुद दरवाजे बंद किए हैं खुद के लिए। वैसे मुबारकबाद तो तुम्हें भी देना बनती है। पंजाबी फिल्म साइन की है डैनी के साथ, शूट स्टार्ट होने वाली है। मैं तो इस बात की तरदीद नहीं करूंगी जिस तरह से तुम कर रही हो। लेकिन एक बात है, इस बयान के बाद मुझे कोई फिल्म ऑफर नहीं कर रहा। बाजी टायर चेंज हो गया। थैंक यू रोजी। ये फूल उस रिश्ते के लिए रख लेती हूँ जो असल में तय हो चुका है। बाय। वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मेरी शादी की या रिश्ते की हर खबर झूठी है, बेबुनियाद है और एक गलत प्रोपेगेंडा है जिससे मेरी साख और मेरे काम को मुतासिर करने की कोशिश की गई। मैं इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखती हूँ। काफ़ी? जी सर। भिजवा दो। हाँ भाई, ये मैंने ड्राफ्ट पढ़ लिया है। इसको टाइप करो और फौरन प्रेस रिलीज बना के भिजवा दो शीरीं की तरफ से। प्रेस रिलीज? हाँ, अभी तुम्हारी प्रेस रिलीज पढ़ रहे थे। मैंने एक प्रेस रिलीज जारी की है तुम्हारी तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि तुम्हारी शादी की खबर झूठी है। सेट पे चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। सेट देख के। सर, ये रोजी और डैनी ये अचानक से इतना बदल कैसे गए? क्या फायदा मिल रहा होगा इनको? यही तो तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो, अपने पैर मजबूत रखो बस। अपनी तवज्जो सिर्फ फिल्म कामयाब हो जाए इस बात पे रखो। अगर एक दफा
फिल्म कामयाब हो गई ना तो तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। रास्ते को अब वो मंजिल से पहले ही पैरों के नीचे से छीनना चाहते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? सर, गलती हो जाने के बाद एहसास हो तो क्या फायदा? नुकसान तो हो गया ना। हाँ भी नहीं की और खबर भी लगवा दी। इसलिए तो लगवाई गई है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। सर, क्या सबको यही कीमत उठानी पड़ती है? तुमने कीमत उठाई ही कहा है शीरीन, यहाँ तो जान भी देनी पड़ती है कम अज कम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਵੜ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ। अब मैं कॉल करके आती हूँ। हेलो 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 अर्शद साहब, हेलो। चलो भाई। ਡੈਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। क्या हो गया अर्शद साहब, देर सवेर तो हो जाती है, काम शुरू करते हैं। लाइट्स करो चलो। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਕਅਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। अर्शद साहब, तुम्हें हमने अक्सर अर्शद साहब के साथ बात करते हुए देखा है। फोटो भी छपी थी तुम्हारी उनके साथ। तो तुम्हारे कहने पर उन्होंने हमें फिल्म से कट किया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा और मुझे इसका क्या फायदा? और अरशद साहब मेरे नहीं, सुल्तान साहब के दोस्त हैं। सुल्तान के कहने पर हमें फिल्म से निकाला गया। आपका प्रॉब्लम पता क्या है? आप खुद ही जहर बनाते हैं और फिर खुद ही सुचाटते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि सुल्तान साहब ने हमेशा आपके भले की बात की है। मेरा आपसे क्या मुकाबला है? मैंने तो अभी ये रेस दौड़ना भी नहीं शुरू की। सुल्तान अच्छी तरह जानता है कि जब तक हम हैं वो तुम्हें एज रोमांटिक हीरो लॉन्च नहीं कर सकते। जब आपकी पीक थी ना, तब भी रोमांटिक हीरोज थे, हैं और हमेशा रहे, क्योंकि कोई किसी का रास्ता तो रोक नहीं सकता। पुरसा कबूल करो, खीरी तुम्हारे हाथों से उड़ गई, वो दर्जी उसे ले उड़ा। मैंने कहा था आप मुझे और शीरी को डिस्कस नहीं करेंगे। तुम हमें डिक्टेट करने वाले होते कौन हो? एक बार दोबारा नाम लेकर दिखाए, फिर बताता हूं मैं कौन हूं।